मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेरा ये वीडियो खास करके क्लास सीबीएसई के क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। आपने देखा होगा कि 2026 इस साल के अप्रैल में सीबीएसई के का अचानक एक सर्कुलर आता है कि इंग्लिश के सिलेबस को चेंज कर दिया गया। आप लोग पहले देखे होंगे पुराने सिलेबस के अनुसार सब ये दो सिलेबस थे। एक इंग्लिश कम्युनिकेटिव जिसमें मेन कोर्स बुक, वर्कबुक और लिटरेचर रीडर हुआ करता था, और दूसरा बी हाइव और मोमेंट्स हुआ करता था। ये जो इंग्लिश कम्युनिकेटिव था इसका सब्जेक्ट कोड 101 और बी हाइव और मोमेंट्स का 184 सब्जेक्ट कोड हुआ था। ये सारी चीजें हटाकर सीबीएसई ने एक किताब लॉन्च किया, ये कावेरी। अब कावेरी का फंडा क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है, क्या है केवल ये इस किताब को पढ़ लेना है इंग्लिश में पूरे 9th क्लास में? नहीं, याद रखिएगा एनईपी 2020 जो कि भारत के शिक्षा मंत्रालय की एक पॉलिसी है, उसके तहत ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंड स्कूल एजुकेशन 2023 लॉन्च किया गया और उसके तहत कावेरी बनाई गई। ये केवल 9th क्लास में अडॉप्ट किया गया और 10th क्लास में इसको अगले साल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। 10th क्लास से इस साल कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। अब इस पूरे के पूरे करिकुलम को दो स्टैंडर्ड पे, दो पैमाने पे तैयार किया गया है। एक हो गया R1 R2। R1 इज लिटरेरी एस्थेटिक, पोएम्स को पढ़िए, कविताओं को पढ़िए, लिटरेचर को समझिए, खास करके वो बच्चे जिनका इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज की तरह है, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वो R1 में लिटरेरी एस्थेटिक्स, पोएम, कविताएं याद करना, पढ़ना, सुनाना, याद करके सुनाना लोअर क्लासेस में भी और ऊपर क्लासेस में भी। और उस R1 जो है वो इंग्लिश को एक मैंडेटरी सब्जेक्ट के रूप में डाला है। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है, और इसके अंदर फंक्शनल प्रोफिशिएंसी डालना है। फंक्शनल प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये देखिए ओरेसी एंड लिटरेसी, बोलना है, पढ़कर सुनाना है, रिसाइट करना है, बोलने की क्षमता डेवलप करना है। लिटरेसी खुद की राइटिंग क्रिएटिविटी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है। लिटरेरी क्रिएटिव कैपेसिटी, एप्रिसिएशन एंड एंगेजमेंट इन कल्चर। एप्रिसिएशन एंड एंगेजमेंट इन कल्चर आप सेकेंड चैप्टर को ही पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर को ही पढ़ते हैं, वहां भारत आवर लैंड, आप देखिएगा कि वो कविता इंडिया और इंडियन कल्चर को प्रेम करने, रेस्पेक्ट करना, प्रेज करने के लिए सिखाता है। तो ऐसी एप्रिसिएशन एंड एंगेजमेंट इन कल्चर, कल्चर से आपको ये इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और उसके बाद लिंकेज विद इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम, हम पहले से हमारे पूर्वज कैसे पढ़ा करते थे, कैसे सीखा करते थे, प्रोफिशिएंसी को कैसे डेवलप किया जाता था, ये कार्डिनल्स है, इसके ऊपर बेस किया गया है। ये दो सेक्ट्स है, ये दो साइड से इसको डेवलप करना है। एक लिटरेचर, लिटरेरी इंग्लिश को लिटरेरी साइड से समझना, पढ़ना, याद करना, सुनाना, क्वेश्चन आंसर करना, और दूसरा है फंक्शनल प्रोफिशिएंसी। आपको जॉब होती है, जॉब के लिए अलग अलग फंक्शंस के लिए, अलग अलग काम के लिए, अलग अलग प्रोफेशंस के लिए जो प्रोफिशिएंसी चाहिए वो डेवलप करना। ये दो टारगेट्स है। अब यहाँ आ जाइए, पूरे करिकुलम को 4 भाग में डिवाइड किया। ABCD रीडिंग स्किल 20 मार्क्स का, जिसमें 2 पैसेजेस 10 मार्क्स के आते हैं। राइटिंग स्किल, राइटिंग और ग्रामर स्किल सेक्शन बी में आता है, जिसमें राइटिंग स्किल के अंदर नोटिस, इनफॉर्मल इन्विटेशन, ये दोनों शॉर्ट कंपोजिशन है, 50 मार्क्स का। लेटर टू एडिटर, ईमेल 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है। मैसेज आर्टिकल 120 से 150 वर्ड्स में लिखने हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे एक लिखना है 200 से 250 वर्ड में। मार्क्स का अलॉटमेंट होता है 3 + 5 + 5 + 7 = 20 मार्क्स का। और बाकी 10 मार्क्स का ग्रामर होता है। ग्रामर में ये सारे सब्जेक्ट होते हैं: सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, मॉडल ऑक्सिलरी, रिपोर्टेड स्पीच, कंडीशनल क्लॉजेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिटरमिनर्स एंड क्लॉजेस। ये आपको पढ़ने हैं, बेसिकली बेसिक ग्रामर पढ़ना है। जबकि क्वेश्चन का डिजाइन, ग्रामर सेक्शन में क्वेश्चन का डिजाइन जो होगा वो एडिटिंग या ओमिशन 4 मार्क्स का, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जैसे जंबल वर्ड एक्सेट्रा, और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन जैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना, क्या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना, सुटेबल वर्ड फॉर्म। ये है आपका टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन कैसे आएगा? अब ये 20 नंबर का ये जो आप देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये इंटरनल असेसमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझने की जरूरत है।
इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, फॉर्मेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव, याद रखिएगा, टीचर भी कृपया ध्यान दें, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है ये किताब छोटा सा देखकर। कुछ बच्चे तो बहुत खुश हैं, चलो ये छोटी सी किताब है, इसमें 8 चैप्टर्स है, 8 फिक्शंस और उसके साथ अटैच्ड 8 जो है पोएम्स है, बड़ा आसान है। पोएम्स पढ़ा देंगे सर, आंसर लिख दिया जाएगा, फिर कभी बना दी जाएगी। दैट इट इज नॉट दैट इजी दिस टाइम। आपको क्या करना होगा, आपको फंक्शनल प्रोफिशिएंसी अलोंग विथ ऑरेसी, लिटरेसी, रिसाइटिंग और फॉर्मेटिव असेसमेंट में एक अच्छा खासा गाइडलाइन दिया हुआ है। प्रोजेक्ट वर्क बनाने हैं, ओएमआर के एग्जाम्स लेने हैं, ओएमआर सीट पर डिबेट कंडक्ट करवाने हैं। ये फॉर्मेटिव फॉर्म्स कहा जाता है, यूरोपियन कंट्रीज में फॉर्म कहा जाता है क्लास को। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब हो गया क्लासरूम असेसमेंट, और उसके बाद समेटिव असेसमेंट मतलब हो गया एक पीरियड की पढ़ाई जो होती है, 3 महीने 4 महीने की 5 महीने की जो पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई के बाद आपका एक एग्जाम होता है। जैसे आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली एग्जाम देते हैं, एनुअल एग्जाम देते हैं, ये समेटिव असेसमेंट हुआ। तो समेटिव असेसमेंट में आपका एक अलग इवेल्युएशन, और फॉर्मेटिव असेसमेंट में छोटी छोटी चीजें, डिबेट, आर्टिकल राइटिंग, ओएमआर सीट पे कोई एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क, प्रोजेक्ट बनाना, असाइनमेंट क्रिएट करना, ये सारी चीजें जो है वो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के तहत आता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये छोटी सी किताब देखकर ये नहीं समझना कि बहुत कम पढ़ना। एक बात और भी याद रखिएगा, ये जो लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर है ना, लैंग्वेज लिटरेचर नहीं कह रहा है, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। आप देखिएगा हर चैप्टर के बाद कई सारे ग्रामर के, वोकैबुलरी इन स्ट्रक्चर कॉन्टेक्स्ट, ऐसे कुछ पेजेस पे दिए हुए, कॉलम को मैच करना है, बहुत सारे स्पीकिंग एक्टिविटी, लिसनिंग रिस्पॉन्स, ये सब आपको करना है। क्योंकि इस साल से ही आपको तैयार होना है, रिलैक्स नहीं होना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर श्योर एंड शॉर्ट इट इज गोइंग टू बी अडॉप्टेड इन क्लास 10th ऑल्सो। और क्लास 10th का इंग्लिश का एग्जामिनेशन बड़ा ब्रॉडर स्पेंड पे होंगे, खास करके वो बच्चे जो 10th के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने का सपना बनाकर रखे हुए, उनको इस साल से ही तैयारी लेनी चाहिए और ये सारी चीजों को एक्टिविटी पार्टिसिपेट करना चाहिए। टीचर्स भी कृपया ध्यान दें, ये सारी बातें बच्चों को बताएं। और ये जो मैंने आपको ये 2 सिलेबसेस बताए, आपको ये 2 सिलेबी जो मैंने आपको बताया, ये 101 और ये 184, ये दोनों को मिलाकर ये बनाया गया। ये नहीं कि आप ना समझे कि ये एक किताब मात्र है तो इंग्लिश को हल्का कर दिया गया। इंग्लिश को एक ब्रॉडर स्पैम पर पढ़ाने की कोशिश की गई है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें, बोथ द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, मैं आपको ग्रामर के कुछ टॉपिक्स सीक्वेंस ऑफ टेंसेज में पढ़ाते हुए अगले वीडियो में मैं आपको मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।